आज फिर शाहीनों का मैच है साउथ अफ्रीका के साथ और आई होप उम्मीद तो हम कर रहे हैं कि भाई साहब ये क्लीन स्वाइप जो है वो कर दे, वाइट वॉश जो है वो कर दे, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो ये कर दे, क्योंकि भाई साहब हमें जो है वो ये सीरीज तो खैर जीत चुके हैं, लेकिन ये है कि वो एक मेंटेन जो है वो हम बरकरार रखे, एक रिदम अगर हमारी बरकरार रहेगी तो आगे जाके हम कोई ये जो हमारे अंदर कोई रूह नमूदार हुई है हमारे कैप्टन के अंदर, हमारे बॉलर्स के अंदर, हमारे बैटर्स के अंदर, तो खैर इसमें भी मैं गपशप लगाता हूँ कि क्या जो है वो मुझे लगता है कि इस तरह की रूह जो है वो हमारे अंदर आ चुकी है। मतलब पता नहीं कौन सा जिन भूतिया क्या, मैं क्या चक्कर है यार ये, मतलब पहले अगर इस तरह की परफॉर्मेंस और ये स्ट्रेटेजी जो है वो बना देते तो क्या ही जो है वो बात होती, आज हमारी रैंकिंग जो है वो ये नहीं रहती। लेकिन ये भी अलग बात है कि यार उस टाइम की कैप्टनसी जो है वो बाबर के पास थी। खैर मेरे पास कुछ डेटा वगैरह आया जो मैं आप लोग के साथ जो है उस पर भी जो है वो गपशप लगाऊंगा। लेकिन भाई साहब आज के मैच में, खैर पहले मुझे ये बताओ, पहले सबसे पहले मुझे ये बता दो कि भाई साहब आप लोगों को लगता क्या है कि यार आज पाकिस्तान जो है वो परफॉर्मेंस देंगे या नहीं देंगे? जो पाकिस्तान के प्लेयर है, जो पाकिस्तान ने दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक मेंटेन रखी हुई है, तो उम्मीद है भाई साहब के परफॉर्मेंस जो है वो दे दे, क्योंकि जोनसबर्ग में भाई साहब प्रैक्टिस सेशन जो है वो हमारे चल रहे हैं। और प्रैक्टिस सेशन में जो है वो ये कि दो तीन चीज़ें जो है वो मैंने देखी वीडियोस में, खैर अगर मेरे पास वीडियोस हुई तो मैं आप लोग के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा, आप लोग भी देखना कि भाई साहब हम हमारी प्रैक्टिस सेशन क्या है। और खैर मैं भी आप लोग को ये बता दूं कि भाई साहब देखो, ये पिछले तकरीबन एक दो साल से जो फेस हमारा चल रहा है, जो हमारी कुत्तों वाली हो रही है, आखिर मतलब हो रही थी भाई साहब, अभी हो नहीं रही है, हो रही थी। और जो हमारी रैंकिंग हमने एक से उठा के जो है वो मतलब 9 जो है वो नहीं कह सकते हैं ना, ज़मीन में जो है वो गाड़ दी थी। अभी आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। लेकिन ये कि उस टाइम पे मुझे लगता है कि भाई साहब एक तो कैप्टनसी का फैक्टर जो है वो हमारे अंदर था, एक तो मैनेजमेंट का फैक्टर जो है वो हमारे अंदर थोड़ा सा वीक मुझे नज़र जो है वो आ रहा था, और एक ये फैक्टर था कि भाई साहब पिछले आगे वाली टीम को जो है वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि कौन से बंदे जो है वो आ रहे हैं। और एक हमारे अंदर एक ग्रेटिट्यूड, मतलब ये कि हम मतलब हर बंदा जो है वो अपना ABC टीम जो है वो भेजता है, मेन प्लेयर जो है वो ये लोग भेजते नहीं है। जब मेन प्लेयर भेजेंगे तभी हम परफॉर्मेंस वगैरह जो अपना अंदर का जो हमारा स्किल है वो हमारे अंदर जो है वो नमूदार होगा, तब हम उन मतलब यार बच्चों के साथ अभी हम क्या जो है वो परफॉर्मेंस दे, वो नए लड़के जो है वो भेज देते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो थोड़ा बहुत रखना पड़ता है कि भाई साहब ये नए बच्चे अभी अभी क्रिकेट में जो है वो आएंगे और फ्यूचर में यही बंदे जो है वो आएंगे, ताकि ये हमें कमज़ोर समझे कि हम पाकिस्तान में जाके इनको पाकिस्तान प्लेयर्स को जो है वो हरा के आए हैं तो बड़े आसानी से जो है वो हम जीत जाएंगे। अभी देखो साउथ अफ्रीका वाले भाई साहब, इन्होंने जो है वो T20 में खैर T20 में हम तो हार गए थे, लेकिन ये कि वो उसमें इनके जो ODI में सारे प्लेयर थे वो T20 में नहीं थे, वो T20 में जो है वो नहीं थे, जिसकी बदौलत हमने कहा कि यार चलो जाने दो, ये मतलब एक हाथ में ये लोग जीत जाए, इससे कोई वो इस तरह का फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। लेकिन अब ये कि मेन प्लेयर जो है वो आए ODI में और तब हमने जाके जो है वो परफॉर्मेंस दी, और क्या दुबई किस्म की परफॉर्मेंस दी। और देखो सब कुछ इस वक्त जो है वो चेंज चल रहा है, रिजवान की कैप्टनसी भी जो है वो चेंज चल रही है, क्योंकि जहाँ तक मुझे सुनने में जो है वो आया है कि रिजवान ने वो जो पड्डा जो है वो हुआ था दूसरे मैच में, दूसरे ODI में, उसमें रिजवान ने जो है वो क्लासन था, कौन था यार वो साउथ अफ्रीका का, देखो बीच जो इनकी नई टीम जो है वो आई थी, आई गेस पाकिस्तान में थी, कहाँ थी ये जो आई थी, वो रिजवान जो बाहें पे ला के जो है वो बॉलर्स था उनका यही है, अभी भी है, और बाएं पे ला कर जो है, नहीं अभी नहीं है मेरे ख्याल से कि है, अभी मेरे दिमाग में जो है वो आ नहीं रहा है, लेकिन वो रिजवान बाहें पे ला के उनको जो है वो अपना वो गुस्सा कुछ वो प्यार मोहब्बत की बातें जो है वो कर रहे थे, तो रिजवान ने बाहें पे ला के जो है वो उसको कहा कि नहीं भाई आपने इस तरह के लोग जो है वो नहीं है। लेकिन आज मतलब जो सेकंड ODI हुआ उसमें रिजवान ने क्लियर कट जो है वो उसको कहा कि भाई साहब सुधर जा, वरना मैं अभी वो वाला रिजवान नहीं हूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं सबके बिहाफ पे जो है वो तुम पे
चढ़ दौड़ूंगा, उसी में फिर जो है वो बाबर और ये सुलह सफाई जो है वो हो गई है। तो ये रूह नमूदार हुई है, ये दूसरा वर्जन है। तो ये वर्जन हमें कभी कभी देखने को जो है वो मिलता है, जिसमें हम दुबई किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो दे देते हैं। 80 रन से जो है वो हम मैच भी जो है वो जीत गए हैं। खैर रैंकिंग की बात मैं यहाँ पे करूँ कि यार बाबर आजम, एक तो ये फैक्टर यार, बस कभी परफॉर्मेंस, कभी फॉर्म जो है वो होती है, कभी नहीं होती है, कभी प्लेयर आपको सपोर्ट करते हैं, कभी नहीं कर पाते। खैर हर प्लेयर की अपने तरफ से यही होती है कि यार मैं 100% दूँ, लेकिन बाज़ औक़ात सिचुएशन जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाती है, एनवायरनमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर पाती है, और प्लेयर भी जो है वो कुछ उनके होते हैं कुछ ना कुछ जो है वो होते हैं, आप लोग बस जो है वो समझ जाओ। तो ये है कि बाबर आजम को हमने कप्तानी से भी जो है वो हटा दिया। खैर ये मेरे हिसाब से बाबर आजम की कप्तानी थोड़ी सी वो थी, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा मसला जो है वो हो रहा था, लेकिन अभी फिर जो है वो आईसीसी ने रैंकिंग जो है वो शेयर की है ओडीआई की। मजे की बात यह है कि बाबर आजम अभी भी पहले नंबर पर जो है वो है, फर्स्ट रैंकिंग पे जो है वो बरकरार रहे हैं। तो भाई इस तरह का टैलेंट हमारे पास मौजूद है, और हम उसको जो है वो अच्छी तरह ग्रूम जो है वो नहीं कर पा रहे, और कभी कैप्टनसी दे रहे, कभी हटा रहे। तो ये चीज़ें मतलब प्लेयर हमारे पास है, टैलेंट हमारे पास है। अभी आकिब जावेद नए टैलेंट को जो है वो चांस दे रहा है, तो अच्छी बात है। मैं भी तकरीबन अपने ये 24,000 सालों से जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं कह रहा था कि आप अपने नए टैलेंट को जो है वो मौका दो, नए टैलेंट को मौका दो और उसको जो है वो आजमाओ। लेकिन अभी के लिए भाई साहब जो कम्बिनेशन बन चुका है, इसके साथ जो है वो थोड़ा सा रिटेन करो, इसके साथ जो है वो थोड़ा सा आगे जाओ, ताकि आप कहीं पे जो है वो स्टेबल हो जाओ। ये नहीं कि अभी नए बंदे ला के जो है वो कहो कि यार हम नए बंदे जो है वो ट्राई कर रहे हैं। इसमें मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजिंग जो है वो हो सकती है, फ़खर को ऐड किया जा सकता है, लेकिन मुश्किल है कि फ़खर इस वक्त जो है वो ऐड हो जाए। लेकिन ये कि इस वक्त आप इसी के साथ बरकरार रहो, और ये कि ताकि प्लेयरों को भी कॉन्फिडेंस आए कि भाई साहब हम परफॉर्मेंस दे सकते हैं, हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम टीम में हैं। और अगर परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो टीम से आउट हो जाएंगे, क्योंकि जो पुराना फेस हमारा गुजरा हुआ है उससे सारे प्लेयर जो है वो अवेयर है। अगर कोई अवेयर नहीं होगा फिर तो जाहिर ही बात है परफॉर्मेंस वगैरह हमें नहीं मिल पाएगी, शॉटें वगैरह जो है वो ये नहीं मार पाएंगे, रन जो है वो नहीं बना पाएंगे, रन रेट जो है वो नहीं मेंटेन कर पाएंगे। लेकिन अभी भाई साहब बाबर की भी जो है वो फॉर्म वापस आ रही है, बाबर भी जो है वो रिदम में आ रहा है। बैटिंग बाबर की आप लोग ने फर्स्ट ओडीआई में देखी होगी, सेकेंड ओडीआई में जो है वो उन्होंने सेंचुरी वगैरह भी जो है वो मारी है। तो ये अच्छी बात है कि यार बाबर आजम मतलब इनिंग जो है वो अच्छी खेल रहे हैं, और स्ट्राइक रेट भी जो है वो बाबर आजम की अच्छी आ रही है। खैर देख देंगे ये तीसरे ओडीआई में जो आज होने वाला है इसमें क्या परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं, उसके बाद ही जो है मैं आप लोग के साथ उस पर भी जो है वो गपशप लगाऊंगा। खैर और जो है वो खबरें इस तरह की निकल के आ रही है कि जनवरी में जो है वो अपना पीएसएल के ड्राफ्ट वगैरह जो है वो गवादर में होंगे। तो कोई अगर जाना चाहता है तो मतलब चला जाओ। खैर मुझे उसका आइडिया नहीं है कि क्या सीन जो है वो उसका होता है पीएसएल का। खैर ड्राफ्ट वगैरह होंगे तो देख लो, अगर किसी को कोई प्लेयर वगैरह पसंद आता है तो ये ट्रेंड वगैरह जो है वो चला दो। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो मैचेस हो रहे हैं, ये ट्रेविस हेड भाई साहब आप लोग की बड़ा अपशगुन जो है वो इस वक्त साबित हो रहा है। और मतलब यार एक तो ट्रेविस हेड हो गया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना, फिर कह रहा हूँ भाई साहब दिस इज़ मोर डिफ़िकल्ट थिंग, क्योंकि आप लोग की जो परफॉर्मेंस है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो, क्योंकि एक तो आपके पास नए नए लड़के आके जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर को कह रहे हैं कि यार ब्रो टू स्लो, इस तरह की चीज़ें जब कहोगे तो मिचेल स्टार्क का एक्सपीरियंस तो निकलेगा ना भाई साहब। फिर टू स्लो कुछ नहीं होगा, एट अ टाइम बंदा कुछ नहीं बोलेगा। ये लोग माइंड में रखते हैं, ये लोग भाई साहब माइंड में रख के फिर जो है वो परफॉर्मेंस देंगे, और फिर आप लोग की चढ़ियाँ सारी गीली हो जाएंगी, और जो हो चुकी है गीली भाई साहब। अभी समझ नहीं आ रहा है इंडिया को कि हम जाए किस तरफ, करें तो क्या करें, और मतलब कौन से प्लेयर को लाए। इसमें जो है वो रिटायरमेंट भी जो है वो अनाउंस कर दिया अश्विन ने। भाई साहब अश्विन ने पिछले टेस्ट में जो है वो आप लोगों को क्या परफॉर्मेंस दी थी, बैटिंग साइड से भी दी थी, विकेटें भी जो है वो बंदे ने ली थी। इस टेस्ट में जो है वो उसने रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दिए। वो अलग बात है कि आप लोग ने बेंच पे जो है वो बिठा रखा था, लेकिन रिटायरमेंट यार आई एम श्योर कि यार ये क्या चल रहा है इसमें, जिसपे उनके वाले साहब का भी जो है कोई स्टेटमेंट वगैरह आया था अश्विन का।
और दूसरे हैंड पे मुझे ये लगता है कि भाई साहब एक तो आप लोग के नखरे जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे, और आप लोग की हारने की वजह यही है कि या चैम्पियन ये पे फैक्टर जो है वो चैम्पियन ट्रॉफी का आ जाता है, क्योंकि जो तुम लोग कीड़ा कर रहे थे चैम्पियन ट्रॉफी में कि होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, हम जो है वो ये कर रहे वो कर रहे, तो आपको याद रहेगा कि जो ये बात जो है वो कमेंटेटर ने भी जो है वो मैच में की थी कि भाई साहब ये ट्रेविस हॉड जो है वो अपशगुन जो साबित हो रहा है। तो पाकिस्तान के बाबर आजम ने जो है वो ट्रेविस हॉड को बल्ला दिया था, अगर आपको याद हो उसकी वो तस्वीर वगैरह है मेरे पास, मैं यहाँ पे लगा दूंगा। हमने जो बल्ला दिया था ना, खैर ये मैं पहले भी जो है वो कह चुका हूँ कि यार ये मतलब हमने जो है वो सेटिंग बनाई है ऑस्ट्रेलिया के साथ कि हराओ इनको, हराओ भाई साहब, ताकि ये WTC के में जो है वो नहीं जा सके कप में। खैर हो सकता है चले जाए, क्योंकि भाई साहब इधर हम भी जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और साउथ अफ्रीका को हो सकता है टेस्ट में जो है वो हरा दे। खैर देखते हैं क्या होता है, उसमें भी जो है गपशप लगाता हूँ। लेकिन जो बैट हमने दिया था भाई साहब, अभी ट्रेविस हॉड जो है वो उसी से बैटिंग कर रहा है। ये जो है वो मुझे खबर पता लगी, आई एम नॉट श्योर कि कंफर्म है कि नहीं है, लेकिन मुझे पता लगी है कि भाई साहब उसी से बैटिंग ट्रेविस हॉड जो है वो कर रहे हैं और हमारे बदले जो है वो ले रहा है। गुड गुड मैं कहूँगा ट्रेविस हॉड को कि भाई साहब इसी तरह की परफॉर्मेंस जो है वो जारी रखो और ये सीरीज वगैरह जो है वो जीत जाओ। खैर मुझे ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि यार आज जो है क्या परफॉर्मेंस पाकिस्तान की टीम जो है वो दे गई, और इंडिया की जो टेस्ट चलेगा मेरे ख्याल से दिसंबर 26 को 27 को जो है वो कोई टेस्ट वगैरह होगा, उस पर ज़रा सी गपशप जो है वो मेरे साथ लगाओ, और जो भी कहना है यार कमेंट पे जो है वो मेरे साथ कहो, कमेंट करो। इसी बात पर, इसी नोट पर इस वीडियो को जो है ख़त्म करते हैं। देर से आज वीडियो के लिए इतना काफ़ी था। आई होप वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दो। गलती से यहाँ तक पहुँच चुके वीडियो देख लिए तो नीचे आपको एक लाल कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, दबा दे मेरे दोस्तों का हिस्सा बन जाए, खुश रहे आबाद रहे, हो सके तो मुझे सपोर्ट करते रहे, इस चैनल को सपोर्ट करते रहे। आपसे अगली मुलाकात हो जाएगी कल या आज ही जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगी मैच होने के बाद। तो थैंक्स।